इंडिया से बाहर इंटरनेशनली किसी भी कंट्री जैसे यूएसए, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस या किसी भी कंट्री में इंडिया से बाहर अपना प्रोडक्ट या फिर रीसेलिंग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लिखना है, कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट कितना हो सकता है। ये मेरे पास अमेज़न इंडिया का अकाउंट है जहाँ पे लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसका कॉस्ट, और उसके बाद ये मेरा पास अमेज़न यूएसए का अकाउंट है। यहाँ पे दोनों में कितना डिफरेंट होता है, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं लाफिंग बुद्धा देख लेते हैं। लाफिंग बुद्धा मैंने अमेज़न इंडिया में सर्च किया, जो कि मुझे 188 रुपये का मिल रहा है कुल। और मैं इसी को दोस्तों यहाँ पे अमेज़न यूएसए में जाकर सर्च करता हूँ। यहाँ पे जाके तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे मुझे $83 में मिल रहा है। 83 में, 39 में, मतलब आप 103 में। तो मतलब आप एक एवरेज $50 का मान लो कि हम $50 का यहाँ से बेच सकते हैं। 188 में खरीदने के बाद दोस्तों हम इसको बेचेंगे $50 में। तो यहाँ पे देख लेता हूँ डॉलर कितना मार्जिन है, डॉलर इंटू INR। तो यहाँ पे अगर $50 का रेट डालता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 4100 रुपये बनता है दोस्तों। 200 रुपये का प्रोडक्ट हमें यहाँ से खरीदना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे $50 में बेचना है। तो मतलब सीधा सीधा तुम्हारा 4000 रुपये यहाँ पे बन रहा है। अब 4000 में दोस्तों 200 रुपये का हमें खरीदा है, और इसका वेट जो होगा दोस्तों वो होगा मिनिमम 500 ग्राम से कम होगा, मतलब 200-300 ग्राम। तो 200-300 ग्राम का अगर आप यहाँ से इंडिया से बाहर भेजते हो तो मात्र 300-400 रुपये खर्च, मात्र 500-600 रुपये खर्च होगा मैक्सिमम। 500-600 रुपये वो खर्च हुआ शिपिंग का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 200 रुपये, 700 रुपये, मतलब आप टोटल 1000 रुपये खर्चा मान लो। 1000 रुपये खर्च करने के बाद आपको सीधा 3000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। अब अब नेक्स्ट हम पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे खर्चा होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है। अब बात करते हैं उस अकाउंट की, तो चलते हैं फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा कि अमेजोन पे बेचने के लिए दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है बिजनेस अकाउंट। तो इंडिविजुअल होता है उसमें अमेजोन का कमीशन जो होता है बहुत ही कम होता है। उसमें जो प्रोडक्ट आपका सेल होता है उस पर अमेजोन पर प्रोडक्ट सेलिंग का चार्ज लेता है, उसके अलावा कोई भी उसका चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात है जीएसटी की, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मिनिमम ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट, इन तीनों चारों चीज़ों के बिहाफ पे आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स जैसे यहाँ पे 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप लिस्ट नहीं कर सकते हो अमेजोन पे। दूसरा यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग है वो नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो इंडिविजुअल अकाउंट का बात था। अब आते हैं बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट बोलते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट, जहाँ पे आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको फ्री में अमेजोन 3 मंथ फ्री में देता है, मात्र $1 के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों $39.99 आपसे पर मंथ अमेजोन चार्ज लेगा, आपके पास ऑर्डर आए या ना आए। अब यहाँ पे जो चार्जेस है यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल अकाउंट था उसमें 40 का लिमिट था, लेकिन यहाँ पे आप 40 से ज़्यादा सेल कर सकते हो। उसके अलावा एडवर्टाइज कुछ भी कर सकते हो कहीं पे भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होते हैं जैसे कॉस्मेटिक्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो भी यहाँ पे सेल कर सकते हो, जबकि आप इंडिविजुअल अकाउंट में सेल नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था यहाँ पे। तो इसके बाद दोस्तों बात आती है नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों बात आती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो फीस तो मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे पहले आपके पास जीएसटी अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी नंबर सॉरी, जो कि बिजनेस अकाउंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दूसरा दोस्तों है इसके लिए कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट हो, नेशनल आईडी कोई भी हो, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ हो, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, गैस बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर हो, कोई भी सेविंग हो या करंट हो, वो दोनों में कोई भी हो। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट कार्ड हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स की बिहाफ पे आप किसी भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, जापान, जहाँ भी आप सेल करना चाहते हो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे किस तरह से आप यहाँ से बेचोगे। तो यहाँ पे बेचने का तरीका दो तरीके से है। एक तरीका तो है सेल्फ से, जब आपको अमेजोन पे ऑर्डर आएगा, जब आप अमेजोन पे ऑर्डर रिसीव करोगे तो वहाँ पे आप किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी का हेल्प लोगे प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए। जैसे फेडेक्स है, इंडिया पोस्ट है, DHL है, सी रॉकेट है। ये आपका जो ऑर्डर है
वो बाहर जहाँ भी जिस कंट्री से ऑर्डर आता है वहाँ पर आपका ऑर्डर पहुँचाएंगे, तो इसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, शिपिंग चार्ज। इसके अलावा दोस्तों ये तो होगा सेल्फ शिप। दूसरा दोस्तों यहाँ पे है FBA। FBA बोलते हैं फुलफिल बाई अमेजोन। फुलफिल्ड बाई अमेजोन, इसका मतलब ये हुआ कि अमेजोन सब कुछ आपका करेगा। आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कुछ क्वांटिटी अपना अमेजोन के स्टोर में भेजना पड़ेगा, 50-100 पीस। वहाँ पे भेजने के बाद, इंडिया से भेजने के बाद, वहाँ पे जो भी स्टोर है वहाँ पे आपका प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। तो वहाँ से फिर जो भी ऑर्डर आएगा अमेजोन वहीं से वहीं शिप करेगा, आपको इंडिया से भेजना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इंटरनेशनली डील कर सकते हो, सेल्फ शिप और FBA। तो इस तरह से यहाँ पे कमीशन का मैंने आपको बता दिया है, प्रॉफिट का बता दिया है, प्रोसेस क्या है, कैसे भेजना है, वो सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।